टटड़ा! आप लोग मेरे वीडियो पे आ चुके हो और सी फॉर योरसेल्फ की तरफ से नमस्कार और प्यार से बोले ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्या बोले? हरे कृष्णा। तो अब वीडियो पे आए हो तो अभी लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मेरे चैनल को दबा दो यार, कर दो। इतनी एनर्जी तो लाओ। मेरे जैसे यूट्यूबर जो अपकमिंग यूट्यूबर है अभी 1 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट किए हैं, तो यार इसके लिए तो लाइक कर दो एटलीस्ट, और पूरा वीडियो देखना, लाइक करके छोड़ मत जाना, समझे? हाँ, थैंक यू गाइस। तो अब मैं आपके सामने बात करूंगा। देखो यहाँ पर मैं बात कह रहा हूँ पाई कैरेट की और क्लस्टरिंग। तो क्लस्टरिंग के अंदर हम बात करेंगे इसकी, और इस पे हम देखने का प्रयास करेंगे कि भाई ये कैसे काम कर रहा है। देखो पाई कैरेट ने इंस्टॉल करके रख लिया, और इसके बाद मैं इसकी वर्जन चेक करना चाह रहा हूँ। तो इसका वर्जन चेक कर लेते हैं। वर्जन 2.3.10 बिल्कुल सही आ रहा है। अब देखिए क्लस्टरिंग आपको मैंने एक बार बताया भी था, जो पार्ट 1 देख लेना एक बार। आई बटन पे क्लिक कर दो, आई इधर ही आएगा ना, आई 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 बटन पे आ जाएगा इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग, मेरी पहली वीडियो, उसका मैं लिंक ऊपर आई बटन में कर लेना। तो पहले वो जाकर देख लो, नहीं देखी तो फिर मुझे बताना, फिर वो नहीं देखोगे तो क्लस्टरिंग समझ में नहीं आएगा भैया, सीधी सी बात है। तो क्लस्टरिंग जो वहाँ पे होती है वो आती है अनसुपरवाइज लर्निंग की। और अनसुपरवाइज लर्निंग के अंदर हमारे पास कोई भी लेबल्ड डेटा नहीं होता, लेबलिंग नहीं होती। हम ये पैरामीटर्स के आपसे ये नहीं कह सकते कि ये इस कैटेगरी में आ रहा है कि उस कैटेगरी में आ रहा है। ध्यान रहे, इसमें कैटेगरीज नहीं होती, इसमें क्लासिफिकेशन नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। तो यहाँ पर मैं जो करूँगा, इस्तेमाल में करूँगा के मीन्स क्लस्टरिंग के इस्तेमाल करूँगा। के मीन्स बहुत ज़बरदस्त इस्तेमाल होती है, और इसमें मैं सिंपल पहले गेट डेटा वाले करके देख लेते हैं तो कैसे आ रहा है। तो ये वही 56 डेटा सेट से जो अवेलेबल है इसके अंदर, मैंने वो निकाल सकता हूँ इसके अंदर। और इसके अंदर करने के बाद यहाँ पर आता है, मैं ज्वेलरी डेटा सेट उठाऊंगा सीधा। देखो ज्वेलरी क्या आ गया भाई, ओके हाँ, ज्वेलरी डेटा सेट किधर है भाई? ज्वेलरी 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 मेरी ज्वेलरी, हाँ ये रहा। देखो जहां जहां पर एक क्लस्टरिंग लिखा हुआ है ना गाइस, एशिया, जीडीपी, इलेक्शन, फेसबुक, आईपीएल, ये क्लस्टरिंग के लिए है रखे हुए। तो इंडेक्स नंबर 26 से लेकर मैं जा सकता हूँ इंडेक्स नंबर 38 तक। तो 26 से 38 करीब करीब मेरे पास कितने डेटा सेट हो गए गाइस? पता ना, मैथ्स तो मैं फेल हुआ था, आप तो नहीं हुए ना। तो 12 डेटा सेट अवेलेबल है मेरे पास। वो 12 डेटा सेट मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ क्लस्टरिंग के लिए। तो मैं उनमें से 12 डेटा सेट्स में से मैं एक डेटा सेट इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसका नाम है ज्वेलरी डेटा सेट। अब वो ज्वेलरी डेटा सेट है क्या? देखो सीरियल नंबर 30 दे रखा है यहाँ पर, मेरे केस में तो कुछ और आ रहा है, 26 आ रहा है। देखो मैं यहाँ पर इसको कर देता हूँ 26, ठीक है। तो मैंने ज्वेलरी कर दिया। नो टारगेट इज डिफाइंड, क्योंकि यहाँ पर ना तो कोई कैटेगरी है ना कुछ है, सीधे सीधे एज आ रहा है, इनकम आ रहा है, स्पेंडिंग स्कोर आ रहा है और सेविंग्स आ रहा है, बस यही चीज़ें आ रही है इसके अंदर। और इसमें इसको मैं लोकल सिस्टम में डाउनलोड भी कर सकता हूँ, तो इसी का इस्तेमाल करके मैं डाउनलोड भी कर सकता हूँ। जैसे ही अगर तो मेरा डाउनलोड हो जाएगा, अगर फाइल्स डॉट डाउनलोड करूँगा तो इस तरह से मेरा डाउनलोड हो जाएगा। तो अभी मैंने उसको कमेंट आउट कर रखा था, अभी देखिए डाउनलोड भी हो जाएगा थोड़ी देर में, वाला डाउनलोड हो गया। ओके, तो इसके बाद हम देखते हैं इसके, अब इंपोर्ट करने के पैरामीटर सेटिंग करने की कोशिश करते हैं। मतलब मुझे ट्रेन टेस्ट कैसे डिवाइड करूँगा, डेटा प्री प्रोसेसिंग वगैरह, सैम्पलिंग, नॉर्मलाइजेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, पीसीए, हैंडलिंग ऑफ आउटलायर्स, फीचर सिलेक्शन, ये सारी चीज़ें ये आप देखिए यहाँ से, इसको लिख लीजिए और इसको पढ़ के रखिए। अगर आपको मशीन लर्निंग, डेटा साइंस इनमें काम करना है तो ये चीज़ें पता होनी बहुत ज़रूरी है। सैम्पलिंग क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन क्या होता है ना, आजकल सबके भूत सवार है डेटा साइंस, वो ये है डेटा साइंस। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन है ना, पीसीए, हैंडलिंग है, मैंने गलती कर दी, सॉरी, हैंडलिंग नहीं करनी चाहिए मुझे, हैंडलिंग, ये देखिए। अब भैया जहाँ से उठाइए वहीं से लेगा ना। हैंडलिंग ऑफ आउटलायर्स मैंने कहाँ से उठाई, मैं आपको बता दिया था पार्ट 1 के अंदर ही, मैंने पार्ट 2 के अंदर मैंने बताया था कि कहाँ पे मिलेंगे वो, ठीक है। और फीचर सिलेक्शन, ठीक है, ये आपका मिल जाएगा। अब इसको मैं यहाँ से इंपोर्ट कर लेता हूँ क्लस्टरिंग के मॉडल को। क्या कह रहा है भाई, पैकेट डॉट क्लस्टरिंग नहीं चल रहा, ये क्या हो गया? अच्छा, नुम्बा नीड्स नमपाई 1.2 और लेस। यार ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ होगी। अच्छा एक काम करते हैं, जो मेरा यही था ना, नुम्बा
नुम्बा ये पाइथन में सबसे बड़ी गड़बड़ी है, इतने सारे डिपेंडेंसीज हैं, एक को ठीक करो दूसरी, मतलब सारे डिपेंडेंसीज जितने हैं हमारे, जैसे नुम्बा है, नम्पा है, ये लाइब्रेरीज है हमारे डिपेंडेंसीज। अब भाई इनमें किसी में अपग्रेड आ गया, अपडेट आ गया, किसी में नहीं आया, तो ये गड़बड़ी हो जाती है। तो मिसिंग पैकेज ऐप से करो, मैं कर रहा हूँ इंपोर्ट एरर, ये इसको मैंने देखिए सर्च किया यहाँ पर, देखो लाइव कर रहा हूँ आपके सामने फॉर शेपली इंपोर्ट। ओके, ये करना पड़ेगा मुझे पहले ये, ओके, और यहाँ पर मैं एक काम कर देता हूँ, इससे पहले, इससे जस्ट पहले यहाँ पर मैं ये पिप वाली कमांड यहाँ पर लिख लेता हूँ और इसको पहले मैं रन कर लूंगा। बिफोर रनिंग दिस तो मैं मेंशन कर दूंगा बट टू अवॉइड दिस एरर, तो मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगा ये हो गया, इंस्टॉल हो रहा है, अब दूसरा भी हो जाएगा। ये क्या कर रहा है, रीस्टार्ट रन टाइम, ठीक है, रन टाइम हमने रीस्टार्ट कर दिया और रन टाइम रीस्टार्ट करते ही हम इसको यहाँ पर हम शुरू कर देते हैं। पैकेट चल गया, बिल्कुल चल गया। ओके, तो न्यूली इंस्टॉल्ड सिस्टम्स का काम कर गया, तो यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ टू अवॉइड, कौन सा था वो, ये वाला, तो ये चीज इसको अवॉइड करने के लिए इसको रन करने का बनता है बॉस, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर मेंशन कर भी दिया है, और इसको अभी हम फिलहाल ये करके रख लेते हैं, अभी हम ये करके रख लेते हैं, ठीक है। जब जरूरत नहीं है तो तब, जब जरूरत पड़ेगी तब कर लेंगे। तो ये हमारा काम हो गया और इसको मैं आगे हटा कर रख देता हूँ, ठीक, बस। तो ये मेरे पास कई तरह की चीज़ें हो रही हैं। यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हो रही हैं कि भाई सेशन आईडी दे रखी है 7412, डेटा है टोटल 505/4 मतलब (4), इसका मतलब 505 तो एंट्रीज हैं और 4 कॉलम्स हैं। तो रोज हो गई 505 और कॉलम्स हो गया 4। तो यहाँ पर हम देखते हैं कैसे काम हो रहा है। मिसिंग वैल्यूज बिल्कुल भी नहीं है, इसी ने मुझे बता दिया। तो मुझे फिल एनए या एनए वैल्यूज निकालने की ना, मिसिंग वैल्यूज निकालने की जरूरत नहीं है, पाइकेट ने ऑलरेडी मेट्रिक कर दिया है। सॉरी, ट्रांसफॉर्म डेटा बता दिया सीपीयू जॉब माइनस 1, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा लगा नहीं, यूज जीपीयू फॉल्स कर रखा है, सब चीज़ें हैं। बाकी रिपीटेशन टाइप सिंपल है और लीस्ट फ्रीक्वेंट हम निकाल रहे, कैटेगरीज हैंडलिंग, अननोन कैटेगरीज हैंडलिंग निकाल रहे, लीस्ट फ्रीक्वेंट जो बहुत ही कम आई हैं उसको देख रहे हैं हम। पीसी वगैरह अभी कुछ नहीं लगा रहे, देखो नन फॉल्स, नन सब जगह आ रहा है, अभी हमने कुछ नहीं किया अभी, ठीक है। और इसके बाद हम चलते हैं सीधा यहाँ पर, ये हो गया, सेटअप हो गया। अब इस क्लस्टरिंग मेथड जो हमारा जो मॉडल बिल्ड हुआ है, इसको मॉडल को बिल्ड करना है। हमने अभी क्या किया है, हमने भी कहा है कि पैरामीटर्स पहले निकालो, क्या क्या पैरामीटर्स निकाल सकते हैं मेरे उस ज्वेलरी डेटा सेट से, तो वो मैंने निकाल के रख लिया। ये मेरे कुछ पैरामीटर्स हैं। अब बेस्ड ऑन दिस पैरामीटर्स मैं क्या करूंगा, आई विल क्रिएट अ मॉडल अबाउट इट। तो मॉडल क्या तैयार करते हैं, तो देखिए मॉडल भी तैयार हो गया ऑलमोस्ट। देखिए आपको इसमें सिलाउट, कैलेंस्की, हेरबर्स, डेविस, मोर्डन, होमोजेनिटी, रैन इंडेक्स, कंप्लीटनेस, अब ये चीज़ें होती क्या है, जरा एक के बारे में समझने का प्रयास अच्छे से करते हैं। तो यहाँ पर मैंने इनको यहाँ पर लिख दिया। तो ये हाउ टू मेजर क्लस्टरिंग परफॉर्मेंसेस, तो देखिए जैसे मैंने कॉपी पेस्ट किया तो medium.com के ऊपर मेरे पास ये आ गया। ये इवैल्यूएशन मैट्रिक्स होती हैं आपकी, ठीक है। देखिए ये सब चीज़ें देख के देखो, रूट मीन स्क्वायर, आई इंडेक्स, टर्न इंडेक्स, सिलाउट्स इंडेक्स, ये बड़ा फॉर्मूला है यार, ये मैं नहीं पढ़ने वाला यार। मैथ्स देख के मेरे तो हालत ख़राब हो जाती है, मैं बहुत फेल हूँ इसके अंदर। मैं इसको करता हूँ बैक, आपको देखना तो आप देख सकते हो। देखो मैं सिंपल से आपके सामने वही चीज़ कर रहा हूँ जो आपको देखने को मिल रहा है। ये देखिए डेविस बोल्डन इंडेक्स, ठीक है, कैलिंस्की हेरबर्स को, ये देखिए आप देख लीजिए यहाँ पर कैलिंस्की हेरबर्स स्कोर यहाँ पर दे रखा है। और सिलाउट कोफिशिएंट क्या होता है, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सैंपल है। मैं देखो मैं दिख रहा हूँ है ना, मैं थोड़ा नीचे दो, हाँ नीचे हो गया, नीचे हो गया। अब एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सैंपल एंड ऑल अदर पॉइंट्स विद इन द सेम क्लस्टर। देखिए क्या कर रहा है, क्लस्टरिंग कर रहा है। क्लस्टरिंग होती क्या है, क्लस्टरिंग हो गई आपके पॉइंट्स हो गए, डॉट्स हो गए कि एक, इसको आप समझ लीजिए शादी पार्टी में जा रहे हैं ना, शादी होती है, बड़े बड़े फार्म हाउसेस में होती हैं, बड़े बड़े एरियाज में होती है। तो वहाँ पर क्या होता है, खाने के जॉइंट के पास ना ग्रुप्स बन जाते हैं, उन ग्रुप्स को मान लीजिए वो क्लस्टर हैं। और हो सकता है वो एक क्लस्टर एक कॉमन इंफॉर्मेशन के ऊपर एक क्लस्टर बना हुआ है, या कॉमन कुछ ना कुछ कॉमनैलिटी होगी इसलिए वो क्लस्टर बना हुआ है।
या तो वो एक दूसरे को जानने वाले होंगे, या सेम प्रोफेशन के होंगे, या कोई कॉमन बात होगी जिसके ऊपर वो इकट्ठा हुए हैं, या किसी ना किसी के थ्रू कुछ ना कुछ कनेक्शन होगा जो कॉमनैलिटी होगी। तो जो सैंपल है और बाकी जो पॉइंट्स हैं वो सेम क्लस्टर वाले, उनका एवरेज डिस्टेंस हो गया ए। फिर वही सैंपल पॉइंट मेरा जो सैंपल है और सभी पॉइंट्स फ्रॉम द नेक्स्ट क्लस्टर, तो जो अगला जो नियरेस्ट क्लस्टर है, जैसे मैं एक मेरा ग्रुप है, एक दूसरा ग्रुप बना हुआ है। अब इन ग्रुप्स के अंदर मेरे ग्रुप में से जो सैंपल है वो पॉइंट्स हैं, वो मेरे दूसरे जो क्लस्टर है उसके सैंपल पॉइंट से कितना पास, उसका एवरेज डिस्टेंस कितना है, वो निकल जाएगा b माइनस ए डिवाइड बाय मैक्सिमम। जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा वो आ जाएगा, तो दो से हम डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा सेल आउट कोफिशिएंट। इस तरीके से कई सारे हमारे परफॉर्मेंस मैट्रिक्स होते हैं। कैरेंस्की है हमारे पास इंडेक्स, ठीक है, ये इसके आपको पता लग जाएगा कि कैसे निकलेगा। पहले क्लस्टर, बिटवीन क्लस्टर डिस्पर्शन कितना है, मतलब क्लस्टर्स के बीच में कितना डिस्पर्शन है, कितना फैलाव है, और विद इन द क्लस्टर मतलब क्लस्टर के अंदर कितना फैलाव है, कितना फैला हुआ है क्लस्टर मेरा। तो वो सारी वैल्यूज है, नंबर ऑफ क्लस्टर, ये सब लगा लोगों के यहाँ पर फॉर्मूला निकल के आता है। ये डेवनपोर्ट इंडेक्स आता है, और बाकी चीज़ें आपकी ये आ गया आपका फिलॉक्स क्या है, रजिस्टर नाम नहीं होते इनके, फॉल्क्स मेलोज इंडेक्स। ओके, ये आपका एक तरह से कंफ्यूजन मैट्रिक्स जैसा ही करता था। ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव, इनके थ्रू कैलकुलेट किया जाता है। ये आपका FMI है, ठीक है। बाकी वी मेजर है, होमोजेनिटी है, सब चीज़ है, म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन MI। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या क्या हो रहा है कि ये आपकी वैल्यू आ रही है, ये आ रही है, होमोजेनिटी 0 है, रैंड इंडेक्स है, रैंडम इंडेक्स, मतलब मेरा डेटा रैंडम नहीं है और कंप्लीटनेस बिल्कुल भी नहीं है। तो ये आपकी कुछ वैल्यूज आ रही हैं। तो ये आपका बता रहा है कि 72% एक्यूरेसी है, सेल आउट इंडेक्स है मतलब 0.72, जो एवरेज डिस्टेंस है इतना ही है मेरा। और कैरेंस्की हेरबस 5011 आ रहा है, 0.41 आ रहा है डेविस बोल्टन। तो इनका मतलब क्या, इनको समझने का प्रयास करते हैं। अब मैं मॉडल को असाइन करता हूँ, तो मैं क्या कर असाइन मॉडल, अब मैं इसमें लेबल्स लगाना चाह रहा हूँ। क्योंकि मेरा अनलेबल्ड डेटा सेट है, लेबल बिल्कुल भी नहीं है, तो मैं लेबल लगा रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं, प्रेडिक्शन निकालूंगा। क्या करूँगा, असाइन मॉडल के क्या करूँगा, प्रेडिक्शन निकालूंगा कि भाई आप मुझे बताओ आपको क्या लगता है देख के, ठीक है। इसमें अच्छा ये डेटा सेट है क्या, चलो डेटा सेट भी समझ लेते हैं, है ना। ये ज्वेलरी डेटा सेट है क्या भैया, तो मैं जस्ट यहाँ पर पुट अप कर देता हूँ। तो हमने कर लिया था ना, ज्वेलरी डेटा सेट, ठीक है। ज्वेलरी डेटा सेट ये है कैटलॉग आपका, डेटा सेट, ओके। डेटा सेट्स में आ गया, ये कार्टियर ज्वेलरी है डेटा सेट। ये क्या कह रहा है, जरा इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। कैगल से निकाल रहा हूँ मैं, ठीक है। अब ये है क्या, ये अब इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। ये डेटा सेट है क्या, मैंने डेटा सेट को डाउनलोड भी कर लिया था, उसको मैं ओपन अप भी कर लेता हूँ एक्सेल के अंदर, और ये मैं यहीं ओपन कर रहा हूँ, ओके राइट। यहाँ पर आपको एज, इनकम, स्पेंडिंग और सेविंग्स, ये चीज़ें स्पेंडिंग स्कोर और ये दिख रहा है, राइट। ये एज आ रही है, किसकी कितनी इनकम है, कितना तो स्पेंडिंग स्कोर है, मतलब 79.791 है, इसका मतलब उसका स्पेंडिंग स्कोर ज़्यादा है, मतलब 79% उसका चांस होगा इतनी इनकम को वो उड़ाएगा। तो उसकी सेविंग्स देखिए सबसे ज़्यादा यहाँ पर है। इस तरीके से सेविंग्स पर इसकी 34% है स्पेंडिंग स्कोर, 17,760 को कमाता है, स्पेंडिंग स्कोर कम है तो इतनी सेविंग्स हो जाती है। तो इस तरीके से कुछ है। देखो इस पर्सन की 29 एज है, 1,31,578 कमा रहा है, 0.84 मतलब 84% स्पेंड करता है, स्पेंडिंग स्कोर है इसका। और देखिए कितना बचता है, 3535। तो ज़्यादा उड़ाओगे तो ऐसा होगा। तो ये ज्वेलरी डेटा सेट है कि कितना स्पेंड किया आपने ज्वेलरी के ऊपर, उसका कार्टियर कैटलॉग है पूरा। और इसका मतलब क्या है, इसका हम समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो ये हमें डेटा सेट हमने समझ लिया ऑलमोस्ट। तो अब इसके ऊपर हम आते हैं सीधा, यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, अब इसमें हमने मॉडल हमने क्लियर, नंबर ऑफ क्लस्टर्स कितने लिए, 4। हमने 4 क्लस्टर्स बनाए कि 4 तरह के कैटेगरीज हमने क्लस्टर्स बना दिया। उनमें कॉमन क्या है वो निकालने का प्रयास करेंगे। तो हम कॉमन निकालने के लिए देखेंगे, हाँ भाई जो जितना स्पेंड कर रहा है, जो जितना कमा रहा है, क्या समझते हो, मतलब एक है रुझान क्या है। रुझान जैसे हम ओपिनियन पोल लेते हैं, हम रुझान समझने का प्रयास करते हैं। हमें नहीं पता कि एंड रिजल्ट क्या होगा, या वो ज़्यादा खर्चीले लोग हैं, कम खर्चीले लोग हैं, लेकिन है कौन से, वो तो हमें ये नहीं पता ना इस बारे में। तो वो जानने के लिए
हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा इसको। तो देखते हैं, इसको हम 5 कॉलम ने ऐड कर दिया क्लस्टर्स में। तो चूंकि हमने 4 क्लस्टर्स बनाए थे तो 0 1 2 ये क्लस्टर बने। अब इसको मैं यहाँ पर चेक भी कर सकता हूँ। मेरे का यहाँ पर टेक्स्ट नहीं, मुझे चाहिए ओके यहाँ मुझे चाहिए कोड, और यहाँ मैं चेक करना चाह रहा हूँ जो मेरा ये है के मीन्स प्रेडिक्शन, जो मैं क्लस्टर मॉडल जो मैं बना रहा हूँ, इसमें अब मेरा जो ये के मीन्स क्लस्टरिंग जो मेरा बन के आ गया, ये प्रेडिक्शन बन के आ गया, इसका मैं वैल्यू काउंट निकालना चाहता हूँ क्लस्टर केस में। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया और यहाँ मैंने कर दिया क्लस्टर, ठीक है। और इसे मुझे बताओ डॉट वैल्यू अंडरस्कोर काउंट्स। ओके, इसको मुझे रन कर लेते हैं। तो रन करके मेरे पास इज नॉट डिफाइन, ये क्या चक्कर है, के मीन प्रेडिक्शन, ओके इट इज नॉट डिफाइंड। अच्छा, ये इसको मैंने इसमें रखा तो है, डॉटर डाटा सेट में हमने ऐड कर दिया। तो चेक करना चाह रहा था कि मेरा हुआ कि नहीं हुआ। पहले इसको सेव कर लेते पहले, क्योंकि ये मेरे हो सकता है कि ये डेट उसमें ना हो। तो मैं पहले चेक कर लेता हूँ इसको मैं pd डॉट इम्पोर्ट pandas एज pd, और इसमें मैंने कर दिया pd डॉट डेटा फ्रेम, ठीक है। इसको मैंने ऐसे कर दिया और ऐसे कर दिया। तो अब इसमें से तो शायद निकाला जा सकता है मेरे ख्याल से, है ना। इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, ऐसे कर देता हूँ कि शायद चेक कर लेता हूँ निकालने का। इज नॉट डिफाइंड, अभी भी नॉट डिफाइंड क्यों दे रहा है भाई, क्या चक्कर है। ये तो निकल तो गया, ओके। तो हो सकता है कि मैं ये शायद डेटा फ्रेम में कन्वर्ट ना कर पा रहा। चलो, मैं देखना चाह रहा था कि कितने क्लस्टर 1 है, कितने 2 है, 1 0 कितने हैं, वो देखना चाह रहा था। तो इसको हमने रिजल्ट को सेव भी कर लेते हैं। रिजल्ट फाइल को हम .2csv हमने कर दिया, रिजल्ट फाइल सेव कर दिया हमने, हो गया, रिजल्ट फाइल सेव हो गई। अब इस रिजल्ट फाइल को हम डाउनलोड कर लेते हैं और इसको ओपन भी कर सकते हैं। इसको रिजल्ट फाइल हम कर सकते हैं, ये हमने कर लिया। अब इसका रिजल्ट निकाल के यहीं पे देख लेते हैं अभी हम, ठीक है। तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ये हमने कर लिया। अब इसका देखते हैं रिजल्ट क्या है। ओके, आ रहा भाई, यस। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास वैलिड डेटा तो आ गया। अरे दूसरा कहाँ गया भाई, वेयर इज ना दूसरा, ओके दूसरा मेरा दूसरे मॉनिटर पे खुल गया, आजा भाई। ओके, एक बार जरा यहाँ देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर क्लस्टर 2 है। अब मैं एक काम करता हूँ, इसी में मैं इसको सेव एज नहीं करूँगा, मैं सिर्फ मैं क्या करूँ, सब सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं लगा देता हूँ फिल्टर लगा देता हूँ। यहाँ पर मेरे पास दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है भाई फिल्टर, मेरा शॉर्ट एंड फिल्टर, मैंने फिल्टर कर दिया। अब देखो कि यहाँ पर मैं क्लस्टर, देखो 4 क्लस्टर दिख रहे हैं ना आपको, यहाँ पर दिख रहे हैं ना 0 1 2 3, क्योंकि मेरे 4 क्लस्टर्स में डिवाइड किया गया था। अब कितने में कितने हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो मैंने अभी सिलेक्ट ऑल ना करके मैंने क्लस्टर 0 कर दिया, और क्लस्टर 0 में बस कितने हैं मेरे पास, ये हम देख लेते हैं। ये देखो गिनती कर रहा हूँ, हाउ मेनी काउंट 882 दे रहा है। ओके, मुझे पूरा करना है। ओके, 505 में से 4 क्लस्टर डिवाइड हुआ, जरूरी नहीं कि बराबर किया नहीं किया। देखिए क्लस्टर जो काउंट आ रहा है मेरा, मैं इसको नोटपैड ओपन करके लिख लेता हूँ। ओके, नोटपैड जो क्लस्टर 0 में, गाइस वीडियो लंबी हो रही है तो यार टिके रहो, और अभी पसंद आ रहा है तो लाइक करो, और अभी सब्सक्राइब कर लो चैनल को। बढ़िया ढंग से बता रहा हूँ आपके सामने, और कोई नहीं बता पाएगा, बता रहा हूँ मैं। सब लोग अंग्रेजी में बोल रहे हैं, मैं हिंदी में बता रहा हूँ आपको, शुद्ध देसी भाषा, ठीक है। हमारी हिंदी सर्वोपरि, और जो भी आपकी भाषा वो सब सर्वोपरि है। तो मदर टंग इज ऑलवेज द बेस्ट। तो क्लस्टर 0 में 147 एंट्रीज है, ठीक है। अब मैं निकालता हूँ क्लस्टर 1 में, देखते हैं क्लस्टर 1 में देखते हैं। क्लस्टर 1 में कितनी एंट्रीज है वो देख लेते हैं हम। 130, क्लस्टर 1 में कितनी है, 1 में कितने हैं 130, राइट। क्लस्टर 1 में 130 है, ये अभी आगे दिखा रहा हूं मैं आपको। इसके बाद हम देखते हैं क्लस्टर 2। क्लस्टर 1 को हटा दिया, क्लस्टर 2 कर दिया। अब क्लस्टर 2 मेरा
राइट। क्लस्टर 2 कितना दिखा रहा है 156। तो देखिए क्लस्टर्स बना रहा है, देखिए ग्रुप बना के रख रहा है। क्लस्टर 2 कितना दिखा रहा है 156। अब इसने अपने आप किया है, ये के मींस क्लस्टरिंग इम्प्लीमेंट अपने आप इसने पाइकेरेट ने किया। मैंने कुछ नहीं कहा इसको जो क्लस्टर कैसे बना, इसने बना दिया, इसने अपने आप कर दिया, मुझे उसको कुछ नहीं कहना पड़ा। अब बात आती है लास्ट क्लस्टर 3 की। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं, मैं कैलकुलेटर भी ओपन कर लेता हूँ। तो 505 में से 505 टोटल एंट्रीज थी मेरी, उसमें से मेरा क्या क्या माइनस हुआ, एक तो 147 माइनस होगा, फिर उसमें से हमारा माइनस हुआ 130, फिर 228 बचा, उसमें से मेरा माइनस हुआ 156, अब बचा 72। एक बार चेक कर लेते हैं, मेरे ख्याल से क्लस्टर 3 72 एंट्रीज होनी चाहिए इसकी। तो हम चेक कर लेते हैं यहाँ पर क्लस्टर 3 के अंदर भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं गया, क्लस्टर 3 सेलेक्ट कर लिया, 2 को हटा दिया, तो 70 आ रहा है। इसका मतलब हाँ 505 में से कुछ हटाया है इसने, कुछ किया है। ऐसे भी शायद कुछ एंट्रीज होंगे जो शायद नहीं है, इसका अंदर 2 का फर्क आ रहा है, इसे 70 कर दिया। तो ये 505 तो नहीं हुआ, 503 हुआ। अबे देखना पड़ेगा किसने कैसे किया, 2 शायद हो सकता है आउटलायर्स होंगे या क्या होंगे, 2 को इसने नहीं लिया है। तो इस तरह से इसने क्लस्टर सुनाया। टोटल मेरे पास जो बन के आ रहा है, एक बार हम आपको सामने में करके दिखाता था। तो ये भी हटाया था, तो 147 प्लस 130 प्लस 156 प्लस 70, तो 503 है, राइट। तो 5 आउट ऑफ 503 आउट ऑफ 505 एंट्रीज इतना दिखा रहा है। हो सकता है कि एक दो बोगस एंट्रीज है वो उसने शायद हटा दिया होगा अपने आप में, क्योंकि एक्यूरेसी नहीं होगी या कुछ चक्कर होगा, मिसिंग वैल्यूज हटानी होंगी इसको, तो शायद हो सकता है मिसिंग वैल्यूज तभी दिखा रहा है कि नहीं है बिल्कुल भी। तो यहाँ पर वापस आते हैं। अब जो क्लस्टरिंग मुझे कर दिया था उसको सेविंग एंड लोडिंग द मॉडल, तो जो मेरा मॉडल जो बना था उसको मैं सेव करना चाह रहा हूँ। तो ये x=save मॉडल मैंने कर दिया, इस नाम से बन जाएगा, और जैसे ही बन जाएगा तो मेरा काम हो जाएगा। इसको ट्रेन मॉडल को मैं डाउनलोड कर सकता हूँ PKL फाइल से। गाइस सब कुछ हो गया है, ठीक है। अब ये देखिए अनकमेंट दिस लाइन, ये हो गया मेरा। इस मॉडल को मैं वापस अपलोड करूंगा, लोड मॉडल, राइट। इसको मैं अपलोड भी कर सकता हूँ यहाँ से, files.upload में, तो कोलैब एनवायरनमेंट में कर सकता हूँ मैं। files.upload में चला गया, चूज फाइल किया, जो डाउनलोड किया था कहाँ गया मेरा, डाउनलोड मेरा यहाँ पे था, इसको मैंने अपलोड कर लिया। PKL फाइल हमेशा बनती है, कोई भी हमारा मशीन लर्निंग मॉडल होगा तो PKL फाइल बनेंगे, पिकल फाइल जिसे हम कहते हैं। तो वो मेरा हो गया, राइट। अब इसको मैं लोड कर लेता हूँ ट्रेन मॉडल को, ये कर लिया मैंने। अब क्लस्टरिंग कर रहा हूँ नई अनसीन डेटा सेट के ऊपर। तो जो डेटा सेट फाइल अगेन लिया मैंने, उसमें से 10 रोज निकाल दी। देखिए आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर, यहाँ क्या दिख रहा है ये चीज, राइट, ये दिख रहा है आपको, ओके, ये दिख रहा है आपको, राइट। आई लॉक कर दिया, तो शुरू के 10 मैंने ले लिया, ठीक है। उसमें से सेलेक्ट टॉप 10 रोज, और उसे मुझे ऑलमोस्ट बना के दे दिया। इसके बाद फिर मैं प्रेडिक्शन निकाल रहा हूँ, और टॉप 10 रोज में से भी मुझे कुछ शुरुआत के 5 ही दिखाएगा फिलहाल मुझे न्यू डेटा। और प्रेडिक्शन में इस नए डेटा सेट पे प्रेडिक्शन करने का प्रयास कर सकता हूँ। इस प्रेडिक्शन को मैं सेव करूंगा। इसको सेव करने के बाद इसको अब हम प्लॉट करते हैं। देखो अभी तक तो सिर्फ हमने इसके पैरामीटर्स देखे थे, ठीक है। पैरामीटर से कुछ अंदाजा नहीं पता लग रहा ना। अब हम बनाते हैं इसका प्लॉटिंग करते हैं। तो प्लॉटिंग करते देखिए कितने प्रकार के प्लॉट है। क्लस्टर PCA प्लॉट 2D में, 3D में क्लस्टर TSNE है, इसका भी मैं आपको बताऊंगा TSNE क्या होता है। एल्बो है, सिलआउट है, डिस्टेंस है, डिस्ट्रीब्यूशन है, सब कुछ है। डिस्टेंस प्लॉट, डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट सब बन सकता है। और मैं इसको यहाँ पर पहले मैं इवेल्युएट कर लेता हूँ। उस इवेल्युएट करने के बाद जैसे इवेल्युएट हो जाएगा, मेरा का मॉडल कंप्लीटेड हो गया, तो मैं इनके प्लॉट्स में डिजाइन करना शुरू कर देता हूँ। ये देखो, दिस इज द, ये देखो गाइस, ये 4 क्लस्टर्स बने थे आपके, देख रहे हो यहाँ पर, आप सामने देख रहे हो। एक तो ये है, एक ये ग्रीन वाला, राइट, ग्रीन वाला आ गया। फिर आपका ये आ गया ब्लू वाला, राइट। ये 2D, ये PCA प्लॉट है आपका, ठीक है। तो ये देखो सबसे कम 70 एंट्रीज मेरे क्लस्टर 3 में हैं, और कुछ हिस्से यहाँ भी आ रहे हैं मेरे। तो शायद इसी वजह से कुछ आउटलायर्स लिए होंगे, 2 हटा दिए होंगे एंट्रीज इसमें। देखो आपको कुछ वेरिएबल्स कलर्स में थोड़ा चेंज दिख रहा होगा, जैसे ये क्लस्टर 1 में आ गया है, जबकि ये क्लस्टर 2 है। तो क्लस्टर 1 की एंट्री इधर घुस के आ गई, तो थोड़ा इनएक्यूरेट भी रहा कुछ ना कुछ। देखो एक्यूरेसी कभी भी 74% आपका स्कोर आ रहा था, राइट। तो 74% एक्यूरेसी आई है इसके भी। तो अब ये तो क्लस्टर 0 तो इसने अच्छे से बना दिया, और क्लस्टर 2 और क्लस्टर एक एंट्री क्लस्टर 1 की क्लस्टर 2 के पास पहुंच गई।
फिर क्लस्टर 3 के कुछ एंट्रीज क्लस्टर 1 के पास जाके पहुंच गई। तो ऑरेंज वाला जो है क्लस्टर 1 है और जो पर्पल वाला है वो मेरा क्लस्टर 3 है। क्लस्टर 3 की काफी एंट्रीज मेरी इसके अंदर आ गई जो क्लस्टर 1 के साथ जाके मिल गई, और क्लस्टर 1 की एक एंट्री वो चलेगी क्लस्टर 2 के बराबर में। तो वो शायद इन गलत तरीके से वो ना कोई सूट तो समझ चला कि हाँ इस ग्रुप में क्या बातें हो रही है। ओके, अब 3D प्लॉट करने का प्रयास करते हैं। लीजिए, मैंने उसको प्लॉट पे लगा दिया और देखिए ऑलरेडी रन हो रखा था। मैं इसको आपके सामने दोबारा रन कर रहा हूँ ताकि आपको एकदम स्ट्रेट आंसर मिल जाए। देखिए प्रोसेसिंग हो रही है, प्रिपेयरिंग डिस्प्ले मॉनिटर, ये सब करेगा। और इसमें अगर मैं माउस व्हील अगर अप एंड डाउन करूंगा तो क्या होगा, ये करेगा जूम इन जूम आउट करेगा। देखो देखो दिख रहा है आपको, ये इसको ऊपर नीचे भी कर सकता हूँ इस तरह से। देखो आपको दिख रहा होगा, ये है 3D प्लॉट। ये देखिए 3D प्लॉट देख गाइस। पहली बार अगर 3D प्लॉट पसंद आ रहा है तो लाइक कर दो यार। अभी पसंद आ रहा ना यार, देखो आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ ना मैं लगातार, तो देखो यार देख लो। हाँ ये देखिए ये आ रहा है ना आपका, राइट, डन। तो मैं जूम आउट कर देता हूँ, जूम आउट ऐसा हो गया। जूम इन देखिए और कर देता हूँ, देखिए ये देखिए ये आपको 3D दिख रहा है। देखो ये देखो दिख रहा है 3D। दिस इज 3D प्लॉट, TSNE प्लॉट हो गया आपका। अब TSNE प्लॉट होता क्या है जरा इसको भी समझ लेते हैं। TSNE प्लॉट ये इसके बारे में क्या है। TSNE होता है आपका T डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोकास्टिक नेबर एम्बेडिंग। T टेस्ट होता है ना, तो T डिस्ट्रीब्यूटेड आपका हो गया। इट्स अनसुपरवाइज्ड, देखो क्या लिखा हुआ है, अनसुपरवाइज्ड नॉन लीनियर टेक्निक primarily used for data exploration and visualizing high dimensional data। डेटा मेरा हाई डायमेंशनल है, 3D में प्लॉट कर रहा हूँ और उसको मैं देखना चाह रहा हूँ। तो नॉन लीनियर भी है, क्योंकि लीनियर तो है नहीं, नॉन लीनियर ही है। और अनसुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड कौन सी होगी, क्लस्टरिंग। तो क्लस्टरिंग के लिए मेरा यहाँ पर हो गया। सो ये आपका होगा प्लॉट। फिर हमारा आ गया एल्बो प्लॉट। ये देखिए एल्बो प्लॉट भी करके दिखा रहा हूँ आपको मैं। ये एल्बो प्लॉट है। एल्बो आपका इस तरह से होता है, इस तरीके से एल्बो। तो इस तरीके से तो एल्बो कहाँ पर आ रही है उसके ऊपर बता रहा है मुझे। तो ये दिखा रहा है k इक्वल टू, अगर मैं 3 करता तो मेरा एल्बो एट k इक्वल टू 3 मेरा 4-3 स्कोर, इतना मतलब भयंकर स्कोर आ रहा था मेरा। तो ये बता रहा है कि भाई कहाँ से डिप होना शुरू हुआ है। तो अगर मैं नंबर ऑफ क्लस्टर से 3 बनाता तो मेरा कितना आंसर फर्क पड़ जाता, वो भी हम देख लेते हैं। ओके, नहीं तो आप लोग इसको ट्राई करो, लिंक तो मैंने दे रखा है। और सिलॉट प्लॉट एक बार देख लेते हैं। सिलॉट प्लॉट कुछ इस प्रकार का है। देखो 505 सैंपल्स में 4 क्लस्टर्स के अंदर इस तरीके से है। ओके, फिर डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट देख लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार का है ये देखिए। दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट। क्लस्टर 0, क्लस्टर 1, क्लस्टर 2, ये कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है डेटा मेरा, ठीक है। और इसको हम डिस्टेंस प्लॉट भी दे सकते हैं कि भाई कितना किससे कितनी दूरी है, क्लस्टर्स कितने दूर है आपस में। तो देखिए ये मेंबरशिप भी बता रहा है कि भाई कौन कितने उसमें है। ये मेंबरशिप बता रहा है आपका 130, 147। तो इनमें मेंबरशिप कितनी है, देखो यहाँ पर 2, 1 एंड 0। क्लस्टर 0 इधर है, क्लस्टर 1 इधर है, क्लस्टर 2 इधर है। और देखो आपको दिख रहा है सारा चीज। हाँ, इसको मैं और बड़ा कर दूं, ये देखिए इतना बड़ा दिख रहा है। ओके, मैं साथ साथ स्क्रीन पे भी देख रहा हूँ तो नीचे नजर भी जा रही है मेरे। यहाँ पर खड़ा होकर मैं ऐसा कर रहा हूँ। अब ये जो मेरा कैमरा है इतना और ऊपर नहीं हो सकता, करूंगा जुगाड़ ही करूंगा, इंजीनियर हूँ, जुगाड़ ही करूंगा इसका। तो ये आपको देखो दिख रहा है, राइट। फिर इसका कंप्लीट कोड है। अरे भैया स्पेलिंग तो ढंग से लिख लेते, कहाँ गया मेरा कंप्लीट कर रखा है। अब ठीक है, अब नंबर ऑफ क्लस्टर्स मैंने कर दिया 3, तो के मींस पे नंबर ऑफ क्लस्टर्स कर दिया, इस तरीके से आ गया। तो ये अपना पूरा कंप्लीट कोड कर दिया नंबर ऑफ क्लस्टर्स के लिए। सिंपल, ये 5 लाइन शुद्ध आपको बता दी। क्लस्टर नंबर ऑफ क्लस्टर्स हमें 3 करते हैं, उसका देखिए वैल्यू आ रही है मेरी 8 में 73.93 आ रही है। नंबर क्लस्टर 4 करना है तो 4 के लिए भी आ जाएगा। और बाकी क्लस्टरिंग एल्गोरिथम्स भी आप इसमें लगा सकते हो। मैंने के मींस लगाया है, बाकी लगा सकते हो एफिनिटी, प्रोपगेशन, मीन शिफ्ट क्लस्टरिंग, फैक्टरल क्लस्टरिंग। मैंने सिर्फ आपको के मींस करके दिखाया, आप बाकी भी कर सकते हो। फिर डेटा सेट को रीड करना, अगेन डाटा प्रोसेसिंग में आपको यदि करा रहा है, आप लोग खुद कर सकते हो उसको। एल्बो प्लॉट वगैरह नॉर्मलाइजेशन भी कर सकते हो आप इसके अंदर। फिर क्लस्टर 3 के लिए कितना वैल्यू पड़े, या फिर नॉर्मलाइजेशन कितना फर्क पड़ा, 5 के लिए, 4 के लिए, है ना, ये आप चेक कर सकते हो।
तो जितने नंबर ऑफ क्लस्टर्स बनेंगे उतना ज़्यादा बात बनेंगी। तो देखिए तो इसका 3D प्लॉट देखिए बना रखा है मैंने, देखिए ये 5 क्लस्टर्स बने हैं, राइट, क्लस्टर 0 1 2 3 4, ये TNS प्लॉट है। इसके बाद फिर ट्रांसफॉर्मेशन किया इसके अंदर, तो ये आ गया पर k = 4 पे ज़्यादा अच्छा है, 97.482 आ रहा है, 97% एक्यूरेसी आएगी। तो जो जॉनसन जो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड अपनाएगा, तो ये एल्बो प्लॉट में करा भी चुका आपको। तो अगेन नंबर क्लस्टर 3 कर दिया, 4 कर दिया, 5 कर दिया, फिर उसका अगेन PCA के थ्रू एल्बो प्लॉट निकाला, एल्बो प्लॉट के बाद फिर 3 किया, फिर 4 किया, फिर 5 किया, उसके बाद फिर ट्रांसफॉर्मेशन किया, नॉर्मलाइजेशन किया। देखो आप इसमें मैं 3 क्लस्टर्स निकाल रहा हूँ, नंबर क्लस्टर्स 3, नंबर ऑफ क्लस्टर्स 4, नंबर ऑफ क्लस्टर्स 5, ये सारे निकाल रहा हूँ यहाँ पर मैं। ये सारे दिक्कत चीज़ें हैं, ये सब इस पैटर्न इसमें पाइथन नोटबुक जो है मेरा, इसके अंदर सब अवेलेबल है, आप इसको कर सकते हो। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में सेकंड वीडियो में जाना, सेकंड वीडियो का भी ऊपर आई बटन लिंक आ जाएगा, जो पार्ट 1 है उसे मैंने बता रखा है कि कहाँ से आपको डाउनलोड करना है, और डाउनलोड लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो उसको भी आप देख लेना। तो नंबर क्लस्टर 4 और 5 और बाकी प्रोसेसिंग टेक्निक्स फिर आ गई, बिल्डिंग इसको भी मैं कर देता हूँ, ये टाइप किया गया तो ये फिक्स कर दिया हो गई। एग्लोमरेटिव हायरार्कल क्लस्टरिंग मॉडल असाइन किया मॉडल को, फिर डेंसिटी बेस्ड स्पेशल क्लस्टरिंग, अलग अलग क्लस्टरिंग एल्गोरिथम जब भी हमने देखी थी उन सबको हमने यहाँ करने का शुरू किया। तो की पॉइंट्स क्या क्या है इसके, और इसको मैं अब सारा हमने कवर कर लिया। तो ये क्या कह रहा है भाई, पहली बार कह रहा है कि नंबर ऑफ क्लस्टर्स नॉट रिक्वायर्ड फॉर सम ऑफ द क्लस्टरिंग एल्गोरिथम, कि भाई एफिनिटी प्रोपेगेशन हो गया, मीन शिफ्ट क्लस्टरिंग हो गया, डेंसिटी बेस्ड स्पेशल क्लस्टरिंग होगा, DB स्कैन जिसे हम कहते हैं, और ऑप्टिक्स क्लस्टरिंग ऑप्टिक्स। तो भाई इन सारे 1 2 3 4 इन चार क्लस्टरिंग टेक्निक्स में नंबर ऑफ क्लस्टर्स की ज़रूरत मुझे बतानी ज़रूरी नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड। और जो पैरामीटर है वो ऑटोमेटिकली डिटरमाइन हो जाता है इनके लिए। अगर हम देखें यहाँ पर इनके कोड में कहीं भी देखो, क्रिएट मॉडल सीधे मैंने ये कर दिया, नंबर क्लस्टर्स मैंने दिया नहीं, इसमें दे दिया मैंने, हायरार्कल में दिया हुआ है बस। तो हायरार्कल में मॉडल में दिया हुआ है, बाकी किसी क्लस्टरिंग में या के मीन्स क्लस्टरिंग के हायरार्कल और के मीन्स इन दो में ही नंबर ऑफ क्लस्टर्स का महत्व है, बाकी अपने आप नंबर ऑफ क्लस्टर्स बनाने का जो बेस्ट होगा, ठीक है। और इसके बाद क्या करें, व्हेन फिट डजंट कन्वर्ज इन एफिनिटी प्रोपेगेशन मॉडल, सारे डेटा पॉइंट्स को हम कर देंगे -1 लेबल कर देंगे। जो अगर कोई भी फिट नहीं बैठा, कोई भी किसी क्लस्टर में नहीं आया, तो वो डेटा पॉइंट पे क्या हो गया, -1 हो गया कि भाई वो किसी का हिस्सा नहीं बना, किसी का मेंबर नहीं बन पाया, किसी क्लस्टर का हिस्सा नहीं बन पाया। तो नॉइज़ी सैंपल्स को हम -1 कह देते हैं डेंसिटी बेस्ड स्पेशल DB स्कैन या ऑप्टिक्स क्लस्टरिंग के अंदर। और ऑप्टिक्स में ज़्यादा समय लग सकता है लार्जर डेटा सेट पे काम करने का, तो इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं किया है। मैंने सिर्फ आपको 2-3 के मीन्स ही दिखाया है और एग्लोमरेटिव या हायरार्कल क्लस्टरिंग को ही दिखाया यहाँ पर। बाकी आपके पास ये पूरा कोड अवेलेबल है, आप जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। डाउनलोड लिंक मैं भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, नहीं दिया तो मुझे टेलीग्राम कर देना, ठीक है। मेरी ऐप डाउनलोड कर लो भाई, कोर्स खरीद लो, C लैंग्वेज का, C++ का और पाइथन का कोर्स दे रहा हूँ यार, 50 और 50 रुपये के, सॉरी 49 रुपये, 49 रुपीज़ के, राइट, 49 रुपीज़ के कोर्स बेच रहा हूँ भाई, वो तो देख लो एटलीस्ट यार। मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए यार, लेकिन आप लोग यार कुछ करते नहीं हो। आई एम वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड। आप लोग लाइक भी नहीं ठोकते यार, लाइक ठोको जल्दी यार, गलत बात है। सब यूट्यूबर्स को लाइक कर रहे हो तो सब कर रहे होते, मेरे पर नहीं, तुम देख क्या हो जाता है। तो चलते हैं, अगली वीडियो में मिलेंगे। सो इसी के लिए थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे इतना टाइम दिया। और मेरा ये कट रहा होगा ना सर तो सर कट रहा है तो अजीब सी हरकतें करता हूँ, क्योंकि मैं अपने को देख रहा होता हूँ और इसलिए भी कर रहा होता हूँ। देखो मैं पतली कमरिया तो कर नहीं सकता इस वीडियो में, ये पढ़ाई कम है, पढ़ाई मस्ती हो जाएगी यार, ज़्यादा हो जाएगा, तो ऐसा तो मैं नहीं करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, आदियोस।